हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है क्योंकि अभी तक हम लोग भारत का भूगोल तो पढ़े ही थे, बट भारत के भूगोल में हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में देखे थे क्वेश्चन और वन लाइनर फॉर्म में देखे थे। बट आज उस सबसे कुछ थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज शॉर्ट नोट्स जैसे फीलिंग आएगी ये पढ़ के। तो ये जो है एक दिवसीय एग्जाम के लिए, और जिस भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी कवर हो जाएगी। तो देखते हैं आज कौन सा बुक से हम लोग देखेंगे। देखिए, जीएस दृष्टि घटनाचक्र, जीएस दृष्टि से है, ये समान भूगोल है। देखिए इसमें इतना सारा टॉपिक आता है, मतलब सारा टॉपिक कवर हो जाता है, शॉर्ट नोट्स जैसे ही रहता है बुक। ठीक है, तो आज देखेंगे भारत का भूगोल में सामान्य परिचय। पहला जो टॉपिक है ये सामान्य परिचय देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग भौतिक विभाजन और भी वगैरह वगैरह देखेंगे। इसमें जो है सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज की पहला पॉइंट्स की ओर। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज क्या क्या देखना है। तो आज जो है इसमें पहले देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यानी भारत का महत्वपूर्ण आयाम। भारत का महत्वपूर्ण आयाम में कौन कौन देखेंगे? क्षेत्रफल देखेंगे, अक्षांश या विस्तार देखेंगे, और भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं विश्व में भारत का स्थान जो है वो। तो विश्व में जो भारत का स्थान है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। जनगणना 2011 के डेटा के अनुसार जो है संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। इसमें दूसरा देखें इसी का पॉइंट, तो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग पर इंडिया अवस्थित है, यानी भारत अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखें तो 7वां स्थान है। पहला कौन है? रूस है, कनाडा है, दूसरा, तीसरा यूएसए है, चौथा चीन है, और 5वां ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7वां जो है भारत है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल। भारत विशिष्ट तथ्य में क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य भूमि का विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण लगभग 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। आप कई सारा एग्जाम में देखे होंगे कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी पूछा जाता है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो कितना है। तो वो ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा, तो याद करना होगा। नेक्स्ट है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखिए भारत का, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। देशांतरीय विस्तार में देखें तो भारत देशांतरीय विस्तार में पूर्वी गोलार्ध में है, और अवस्थिति देखें तो भारत हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। इसके अलावा भौगोलिक आकृति देखें तो भारत की भौगोलिक आकृति जो है चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार विशिष्ट तथ्य। अक्षांशीय विस्तार विशिष्ट तथ्य। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि जीरो अक्षांश भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम जो है विषुवत रेखा भी है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करता है। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे यहाँ देख लीजिए विषुवत वृत्त। भूमध्य रेखा को ही विषुवत वृत्त बोला जाता है। अन्य नाम भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। फिर हम लोग अक्षांश का परिभाषा देखेंगे। अक्षांश का जो परिभाषा होता है यह होता है विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र मापी गई कोणीय दूरी। विषुवत रेखा से जो 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट देखेंगे अक्षांश का मापन। अक्षांश का मापन कैसे किया जाता है? अंश, मिनट और सेकंड में। अंश, मिनट और सेकंड में। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिण दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट अक्षांश रेखाएं का विशिष्ट तथ्य। अक्षांश रेखाएं का विशिष्ट तथ्य, तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 समांतर रेखाओं की मध्य दूरी जो होता है 111 किलोमीटर। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर है। और
अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देखें। अक्षांश रेखा की कुल संख्या, यहाँ पहले 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं देखें। 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 89 डिग्री है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 89 है। उत्तरी गोलार्ध में भी 89 है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 है कुल अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या देखें तो कितना है, कुल संख्या 179 है, 179 है। विषुवत एक अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में की कुल अक्षांश रेखाएं जो हम लोग यहाँ देखें 89 है, और दक्षिणी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं भी 89, यानी कि 1 + 89 + 89 = 179 है। नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा का अन्य नाम जो है 0 डिग्री देशांतर है। अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर है। काल्पनिक रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। काल्पनिक रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। और प्रधान याम्योत्तर रेखा का विशेष जो है, विशेष तत्व पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जैसे था। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो है यह असमांतर रेखाएं हैं। इसका परिभाषा होता है देशांतर रेखाएं का, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ध्रुवों के विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि। देशांतर रेखाएं जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि। इसी में है, इसी का देशांतर रेखाएं का पॉइंट, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी जो होता है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर है। ये सब सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार देखें तो उत्तरी अक्षांश देखेंगे, पूर्वी देशांतर, तो उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी देशांतर देखें तो 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट। और उत्तरी अक्षांश का मुख्य भूमि देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी अक्षांश का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट है। और पूर्वी देशांतर जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि इसका मतलब हुआ 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि में विस्तार है। 37 डिग्री 6 मिनट को 8 डिग्री 4 मिनट भी बोला जाता है मुख्य भूमि का, जैसे यहाँ मुख्य भूमि है। ये भी पूर्वी देशांतर का कहना हुआ, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट है भारत का विशिष्ट तत्व। भारत का विशिष्ट तत्व में है, भारत जो है अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग पहले भी देखें, भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और विशिष्ट तत्व में विस्तार देखें, विस्तार तो उष्ण और उपोष्ण दिया हुआ, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंधीय है, और उत्तरी भाग जो है उपोष्ण, यानी कि समशीतोष्ण भी बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय में अवस्थित है। इसीलिए उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जो है यानी कि जलवायु है, इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा में इसमें देखेंगे विशिष्ट तत्व दिया है इसका, तो कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है और 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी में नेक्स्ट देखें तो 21 या 22 जून को सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है, 21 या 22 जून को। इसमें नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से संबंधित है। 8 राज्यों में कौन कौन है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का गुजरना जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और
दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण दिन की अवधि में वृद्धि होता है उत्तरी गोलार्ध में, और भारत जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मानक समय। मानक समय में भारतीय मानक समय विशिष्ट तथ्य देखेंगे तो इसका अन्य नाम जो है परमाणिक मध्याह्न रेखा है। परमाणिक मध्याह्न रेखा। भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश में नैनी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में नैनी जगह प्रयागराज में मिर्जापुर आदि से गुजरती है। मिर्जापुर आदि से गुजरती है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना जो है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय जो है यह ग्रीनविच मध्य समय से, यहाँ से देख लेंगे पहले कि भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का संबंध है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय देखें तो यह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे होने का कारण क्या है? प्रधान याम्योत्तर के पूर्व स्थित। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व स्थित। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में प्रधान याम्योत्तर रेखा के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कुल देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखा जो है 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री पश्चिम है। टोटल 360 डिग्री है। महानविरित जो है, महानविरित सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन, वही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्रधान यामोत्तर जो है प्रधान याम्योत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे, जीएमटी कहे तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे, और पश्चिम दिशा में जाने पर जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से समय से 12 घंटा आगे है, 12 घंटा आगे है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा पीछे है। इसी में नेक्स्ट है 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के समय का अंतर जो है 24 घंटा है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में समय का अंतर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तब 24 घंटा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको कि काल्पनिक रेखा कहते हैं, का संबंध जो है यह भूपृष्ठ पर 180 डिग्री, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग साथ साथ है स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दूरस्थ राज्य या बिंदु। दूरस्थ राज्य या बिंदु देखेंगे और ये जो है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से देखेंगे। भारत के सुदूर राज्य में 31 अक्टूबर 2019 के बाद से देखेंगे सुदूर उत्तरी राज्य, सुदूर उत्तरी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। कभी कभी फास्ट में बनाने के चक्कर में हम लोग जम्मू कश्मीर दे देते हैं, यहाँ पे राज्य नहीं, राज्य और यूटीज को नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुदूर राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है और सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सुदूर दक्षिणी राज्य जो है यह तमिलनाडु है और सुदूर पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। सुदूर पश्चिमी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है इसी में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र। सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र उत्तरी भाग में लद्दाख है। यूटीज का बात यहाँ किया गया है संघ राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्र। तो लद्दाख जो है सबसे उत्तरी भाग में है और दक्षिणी भाग में देखें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सबसे दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है भारत सुदूरस्थ बिंदु। सबसे लास्ट बिंदु जो भारत का होता है सुदूरस्थ बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कौल है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। नेक्स्ट अब जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है पूर्वी बिंदु किबीथू। वो सबसे पूर्वी बिंदु जो है यह किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी एक किबीथू में अंजा जिला है, वहीं पे है
की बिथू। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु देखें तो गुजरात में गुहार मोती है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में गुहार मोती है, जो कि कच्छ जिला में स्थित है। कच्छ जिला में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट है, जिसको कि ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं और इसको पिग्मेलियन भी बोला जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट इंदिरा पॉइंट को। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप जिसे बोलते हैं। और मुख्य भूमि का देखें तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो तमिलनाडु में है। भारत की मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमावर्ती देश। नेक्स्ट देखेंगे सीमावर्ती देश। दो प्रकार की सीमाएं हैं। दो प्रकार की सीमाएं, एक पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। भारत का पड़ोसी देश देखेंगे। भारत जो है भू सीमा का जो कुल लंबाई है वह 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा का जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखेंगे स्थलीय सीमा का बात करेंगे। स्थलीय सीमा जो है यह उत्तर में चीन और नेपाल से लगता है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगता है भारत का, और पश्चिम में पाकिस्तान से लगता है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है, उत्तर पूर्व में भूटान से लगता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश। वहाँ पे हम लोग दो टाइप का देखे थे, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसमें भारत में मानव निर्मित सीमा जो है जो साझेदार देश है वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट है निकटतम पड़ोसी देश। निकटतम पड़ोसी देश जो है यह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका निकटतम पड़ोसी देश है। टोटल 9 है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। यानी कि मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों का साझेदार देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में। फ्रेंड्स इतना ही था, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भारत का जो भौतिक विभाजन देखेंगे और भी अन्य टॉपिक देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।